तो दोस्तों दिल्ली साइड से सीधे मैं मेरठ आ चुका हूँ आपको ऐसी शानदार टेक्नोलॉजी, एक शानदार इनोवेशन प्रोडक्ट दिखाने के लिए, जो कि आपको पता है जब हम पोल्ट्री फार्म के अंदर मुर्गी पालन का व्यवसाय करते हैं तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मक्खियों की। और मक्खियों की वजह से पोल्ट्री फार्म जो हम चलाते हैं तो वहाँ पे मक्खियों की वजह से हमारे पोल्ट्री फार्म के अंदर कई सारी बीमारियाँ आसपास फैलती हैं और इससे मुर्गी पालन हम सही तरीके से नहीं कर पाते। अगर आप पिग फार्मिंग कर रहे हैं या कोई अदर फार्मिंग भी कर रहे हैं तो वहाँ पे मक्खियों का ना होना बहुत ज़रूरी है। मक्खियों के होने की वजह से आप कोई भी फार्मिंग अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। यानी कि मक्खियों को भगाने के लिए जड़ से हम एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो उसी को लाइव टेस्टिंग हम यहाँ पे करने आए हैं। हमने वो उस प्रोडक्ट को कल एक दिन पहले लॉन्च यहाँ पे टेस्ट किया था, लाइव इंस्टॉल किया था। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट डे हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से वो काम करता है। तो दोस्तों इस फार्म के जो ऑनर है मिस्टर सौरभ सर, से बात करते हैं। पहले मैं आपको इस फार्म के बारे में बताता हूँ, उसके बाद बात करेंगे जो प्रोडक्ट इनोवेट किया है हमारे गौरव सर ने, उनसे भी बात करेंगे। तो सौरभ सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपका जो पोल्ट्री फार्म है ये लोकेशन क्या रहेगी यहाँ की और एड्रेस क्या रहेगा और आप कब से इसको चला रहे हैं? लोकेशन इसकी मेरठ के पास है, मेरठ सिटी के पास में रोटा रोड पड़ती है। गांव है जैनपुर, शाहपुर जैनपुर, रोटा रोड मेरठ। आप इसको कब से ऑपरेट कर रहे हैं? ये 2015 से हमारा फार्म एक्टिवेट है। ठीक है। और ये पहले हमने स्टार्ट किया था 30,000 बर्ड के साथ में। अभी 90,000 बर्ड का फार्म है। टोटल लेयर फार्म है। ठीक है। और गौरव सर थोड़ा आप अपने बारे में बताएं। मैं गौरव अग्रवाल, मैं फ्लाई ट्रैप, एक मक्खी पकड़ने का ट्रैपिंग सिस्टम है ऑर्गेनिक, उसका मैन्युफैक्चरर हूँ। और मैं यहाँ सौरभ जी से मिलने आया हूँ और उनको बताने आया अपने प्रोडक्ट के बारे में। पर उससे पहले मैं इनके बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ। जी सौरभ जी, थोड़ा मुझे अपने बारे में बताइएगा, आप कैसे आए पोल्ट्री इंडस्ट्री में? बेसिकली हमारा ये अपना मेरा जो होम गांव है, मेरा पैतृक गांव जिसे बोलते हैं वो गांव है। हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं। फादर मेरे टीचर थे। अच्छा जी। हाँ, वो खेती उन्होंने भी नहीं की। तो हमारे पास लैंड एग्रीकल्चर लैंड थी, लेकिन एग्रीकल्चर मैं और मेरे हम दो भाई हैं। अच्छा जी। एग्रीकल्चर कोई करता नहीं था, तो हमें ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए जो हम एग्रीकल्चर से हट के एक एक्टिविटी करें, जिससे कि भी एक तरह से हमारा लैंड का भी यूज़ हो और कुछ प्रोडक्टिविटी भी आए और जो कैश इन हैंड का जो प्रॉब्लम रहता है गाँव में उसको भी हम दूर करें। ठीक है। और आसपास के लोगों में एम्प्लॉयमेंट भी आएगा। तो उसके चलते हुए एक 2013 कुक्कुट विकास नीति यूपी गवर्नमेंट का एक स्कीम था, उसके तहत हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया। हमारा जो है एप्लीकेशन अप्रूव्ड हुआ। अच्छा जी। फिर उसमें उसके तहत हमने फॉर्म लगाया। पहला जो यूनिट था वो 30,000 यूनिट से हमने स्टार्ट किया था। 2015 में? 2015 में हमने स्टार्ट किया। फिर ऐसे ऐसे करके एक्सटेंड करके आज ये 30 से फिर 90,000 बर्ड का फार्म हो गया है। अच्छा, जो अभी फुल्ली एक्टिवेटेड है। तो जब हम फार्म कभी भी चलाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है मक्खियों की। तो बेसिकली मक्खियों से क्या परेशानी होती है मुर्गी पालन के अंदर? मक्खी एक मुर्गी पालन का सबसे अहम जो है एक वो कष्टदायक चीज़ है, जिससे को कंट्रोल करने के लिए मतलब चाह के भी हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार तो ऐसी कंडीशन बन जाती है। सबसे बड़ा इशू है कि हमारा जो प्रोडक्ट एग निकलता है, अगर एग पे मक्खी बैठ जाएगी तो वहाँ वो अपना ब्लैक स्पॉट छोड़ देती है। तो जो एक नेचुरल एग की एक लाइफ है, वो लाइफ उसकी कम होनी शुरू हो जाती है। वो ऑटोमेटिकली उसने एक ऐसा वायरस छोड़ दिया है कि शायद वो जो 15 दिन या 16 दिन उसकी एग की लाइफ है वो एक हफ्ते में ख़राब हो जाएगा। तो सबसे बड़ा इशू तो हमारा प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय करने का काम है। दूसरा क्या है कि जब फ्लाई होती है ये मल्टीपल बढ़ती रहेगी। एक है तो फिर आज बढ़ जाएंगी, आसपास के एरिया को बिल्कुल स्पॉलिश कर देगी, तो वहाँ से शिकायतें आने लगेगी लोगों की। तो वो एक बड़ा मुद्दा है। और ये क्या है कि अगर एक बार फैलना शुरू हो जाए तो उसको कंट्रोल करना मतलब नामुमकिन सा ही समझो एक तरीके से। ये है बड़ा इशू आता है। एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मक्खियों से ही आई थिंक बर्ड फ्लू फैलता है मार्केट में या कहीं पर भी इंडिया के अंदर। बर्ड फ्लू जैसी बीमारी तो मैं मक्खी से नहीं कहूँगा। बर्ड फ्लू एक अलग बीमारी है, मक्खी से नहीं फैलता। लेकिन मक्खी बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जो बर्ड में मक्खी की तरह ही आती हैं। जैसे कि जब हम मक्खी को मारने के लिए उसको कोई भी स्प्रे मारेंगे तो नेचुरल सी बात है हमारी बर्ड को इफेक्ट करेगा। वो हमारी मक्खी को मारना मजबूरी है। वो क्या है ना, एक स्लो पॉइजन हम अपनी बर्ड को साथ साथ दे जा रहे हैं। तो वो हमारे लिए बड़ा इशू इसके लिए हो जाता है। बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हमने इस्तेमाल करी, लेकिन अब तो सब फेल रहा है। सही बात है। तो अभी लेटेस्ट गौरव जी से मेरी मुलाकात हुई। अभी 2 दिन पहले हम लोग इनसे मिले हैं। इनके पास एक अपना प्रोडक्ट है जिसके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया और अभी हमने अपने फॉर्म पे इसे यूज़ भी आज कर रहे हैं जी। और जैसे कि उसको आपने कल इंस्टॉल किया था, दिखाएंगे मुझे? मैं ये प्रोडक्ट है हमारा जिसको हमने कल यहाँ लगाया है। इसमें 1 गिलास पानी डाल के इसको हमने कल वहाँ लगाया था। पर उससे पहले सौरभ जी मुझे थोड़ा आपके बारे में जानना है, क्योंकि मैंने देखा मैं बहुत पोल्ट्री फार्म में गया हूँ सर, पर आपका पोल्ट्री फार्म बहुत ऑर्गेनाइज है। मुझे थोड़ा अपने बारे में बताइए कि इतना कैसा ऑर्गेनाइज है? बेसिकली मैं एक फार्मर नहीं हूँ। अच्छा मैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा जी। जो मेरा इसके साथ में जो काम है, हम लोग पूरी फैक्ट्री का स्टॉल देते हैं। मेरी अपनी खुद की कंपनी है। अच्छा जी। मसंद इंजीनियरिंग के नाम से। अच्छा जी। तो उसमें हमारा सब इंजीनियरिंग का काम है, मशीनों को इंस्टॉल करना,
किसी तरह का भी प्लांट हो, मल्टी टाइप ऑफ मशीन का वो काम करते हैं। वही मेंटिलिटी से हम अपना फार्म में चला रहे मैं हैं। देखा वाटर मैनेजमेंट बहुत गजब है आपका। मैं देखा था रिसाइकिल भी हो रहा है, रिसाइकिल भी हो रहा है और वाटर रिसाइकिलिंग है और सब कुछ नेचुरल वे में रहे, वो हमने सारी चीज़ें प्रॉपर साइंटिफिक है। साइंटिफिक है। तो आप मतलब आप पूरा समझते हैं कि आप जैसे बता रहे थे कि दवाई कब देनी है, आपने अपने लोगों को भी अच्छे से ट्रेन करा है किया हुआ है। यहाँ पे। हाँ जी, हाँ और मैं देख रहा हूँ सफाई कितनी है आपके फार्म में, एकदम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका फार्म बना हुआ है, मेंटेन किया हुआ विच इज़ वेरी वेरी। तो सर जैसे आप, क्योंकि आप इतने क्वालिफाइड हैं, तो मैं अब जानना चाहूँगा, जैसे आपने कल एक प्रोडक्ट देखा जो मैंने अभी दिखाया है और मैंने लगाया है, इसके रिजल्ट्स के हिसाब से के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हम अभी दिखाते हैं अपने कस्टमर्स को। सर लाइव चलते हैं। ये ऐसा है कि अगर ये प्रोडक्ट जैसे सर ने गौरव जी ने हमारे यहाँ इंस्टॉल किया है तो हमारे लिए रामबाण की तरह काम करेगा। सबसे पहली बात इस प्रोडक्ट का प्लस पॉइंट क्या है, टोटली वो है ऑर्गेनिक है, इससे कोई साइड इफेक्ट बर्ड के ऊपर नहीं है। और दूसरा क्या है कि बर्ड हमारे यहाँ लोग मतलब ये जैसे हम मारते हैं तो स्प्रे करते हैं या हम एक दूसरी दवाई डालते हैं बोरी पे डाल के जिससे कि मक्खियाँ मरती हैं, उसकी मॉडलिटी क्या है वो फिर एक हमारे लिए इशू हो जाता है। आज बर्ड तो स्प्रे यहाँ करेगी, जाके मरेगी कहीं दूसरी जगह जाके, तो एक हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से उस बीमारी को फैला रहे हैं। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये है कि सारी जितनी मॉडलिटी मक्खी की हो रखी है वो इस पैकेट के अंदर है, और इस पैकेट को क्या है हम कहीं भी बाद में गाड़ना जो करना कर सकते हैं, जिससे कि वो हमारे लिए एक शब्द नहीं होगा। तो ये प्लस पॉइंट सबसे पहले इसका ये है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है कि भी उसके लिए जो हम बेसिकली बाकी जो काम करते हैं उसके लिए एक हमारी मैन पावर एंगेज रहती है कि उसको स्प्रे करना है, उसको उस पर दवाई लेके आनी है, फिर उसको घोल के करना है, फिर जितने मैन पावर यूज़ करोगे आप हो सकता है उतने उसमें जो डाइवर्सी है काम में उतना प्रॉपर नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है। क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो थोड़ा सा लूज हो सकता है। इसमें क्या है, एक बार इंस्टॉल कर दिया आपकी छुट्टी महीने में 30 दिन तक ये एक्टिवेट रहता है, एज पर जैसे राहुल जी ने हमें बताया है। और उसके लिए हमारे से क्या है कि एक बार महीने में इंस्टॉल करना है और हेडक खत्म। बहुत बढ़िया। तो एक बार लाइव चेक कर लेते हैं। हमें प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती सर। जैसे कि हमने कल दोस्तों इसको इंस्टॉल किया था यहाँ पे, अब इंस्टॉल करने के बाद एक बार देख लेते हैं लाइव डेमो क्या है, क्योंकि ये 24 घंटे में एक्टिवेट होता है। इसमें वाटर डालने के बाद इसको अटैच कर दिया जाता है, फिर 24 आवर में ये काम करना शुरू कर देता है। जो भी आसपास की मक्खियाँ होती हैं वो इसकी स्मेल को सुनकर इसको अट्रैक्ट करती हैं और इसके अंदर घुस जाती हैं। उसके बाद उनके पास रास्ता नहीं है बाहर निकलने का, इसी के इसका जो नाम है वो है फ्लाई ट्रैप, इसीलिए इसका नाम फ्लाई ट्रैप दिया गया है। तो एक बार देख लेते हैं, वहाँ पे हमने इसको अटैच किया हुआ है। देखिए सर, इसमें काफ़ी मक्खियाँ आई हुई हैं ऑलरेडी, और आप देखेंगे इसमें मोटी मक्खी भी है, छोटी मक्खी भी है। बिल्कुल ठीक है सर, अभी देखिए काफ़ी, और इसके अंदर मक्खियाँ भरी हुई हैं, और ये कल ही लगाया हमने, अभी इसको 24 घंटे नहीं हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो ये अभी आप कुछ दिनों में देखेंगे भर जाएगा। और इसको ऐसी जगह लगाना है जहाँ धूप लगे इसको। जैसे अंदर नहीं लगा सकते, कई दफ़ा ये काम नहीं करता, तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं ऐसी जगह लगाएं जहाँ धूप लगे इसको। लेकिन अगर जैसे कि मुर्गी पालन के बीच में हम चला रहे हैं तो यहाँ साइड में मक्खियाँ इसकी स्मेल करके आ जाएंगी। बिल्कुल अट्रैक्ट होंगी सर। कितने दूर से मक्खियाँ यहाँ पे आ सकती हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए 30 फुट से आ सकती हैं। अब जैसे ये देखिए कितना बड़ा पोल्ट्री फार्म है ये। बिल्कुल। अब इसमें मेरे ख्याल में 20 खंबे इस तरफ, 20 खंबे, तो मेरे ख्याल में अगर हर खंबे के ऊपर लगा दिया जाए ये, तो 40 तो इसी फार्म में लग जाएंगे। बिल्कुल। और एक महीने लगा के छोड़ दीजिए, एक बार मेरे ख्याल में 1 घंटे में 40 के 40 रख सकते हैं। तो एक बार मुझे दिखाएंगे किस तरीके से खोला जाता है, किस तरीके से लगाते हैं। एक डिब्बे में 3 पीस आते हैं। ठीक है, अभी आपका ये फर्स्ट प्रोडक्ट है। हाँ। इसके अलावा इसकी आपने इसमें वेरिएशन बनाया है कुछ अलग हायर? सर हमने लगाए हैं, हम ट्राई करते रहते हैं, हम नई नई चीज़ें टेस्टिंग पर है अभी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक रीयूज है। अब इसमें 1 गिलास पानी डालिए ऊपर से आप यहाँ से। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए स्क्रू होता है, ये बंद होता है ये। ठीक है, ये खोलते हैं जी। इसमें 1 गिलास पानी डालिए आप, और इसमें एक दवाई रहती है। ठीक है, मैं ठीक है दवाई सर, दिखाता ये दवाई देखिए आप, ये दवाई होती है, ये अपने आप घुल जाती है पानी में। हूँ। ठीक है। ठीक है, और इसको ये तार दी हुई होती है, इस तार से आप इसको लटका दीजिए जैसे यहाँ लटकाया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है सर, ये गिरेगी नहीं, ये लोहे की और इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया हुआ है तार है, तो जंग भी नहीं लगता, किसी के हाथ में भी नहीं लगती है, सेफ वायर है। तो ये इससे आप टांग सकते हैं और ये कहीं लगी रहेगी। तो काफ़ी इजी है, इसको आई थिंक बच्चा भी कोई भी कर सकता है वन टाइम में। अनस्किल्ड लेबर। बिल्कुल, अनस्किल्ड लेबर भी इसको इजीली यूज कर सकती है। तो इसमें कितने मक्खियों की क्वांटिटी आ सकती है? जो 25 से 30 हज़ार मक्खियाँ आ सकती हैं सर इसके अंदर। हाँ, और एक इसमें सबसे बड़ी बात है, मादा मक्खी भी मरती है। मादा मक्खी मरती है। मादा मक्खी ही आगे मक्खियों को जन्म देती है। जैसे आपको पता होगा सर, एक मादा मक्खी अपने जीवन काल में 50,000 मक्खियों को जन्म देती है। क्या बात है। तो मादा मक्खी को मारे तो आगे जाके मक्खियों की, सर हमारे जो यूएस में स्टडी यही कहती है कि अगर 3 महीने आपने इस्तेमाल कर लिया तो आप ओवरऑल पॉपुलेशन अपने एरिया में मक्खियों की कम कर सकते हैं। कम कर रहे हैं। परफेक्ट है। ठीक है। तो ये इसलिए हम कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे आकर के, सामने लिंक दे रखा होगा डिस्क्रिप्शन पे, उस पर हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9811000194, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसको और कहाँ यूज कर सकते हैं? सर देखिए, डेयरी फार्म में
गोट फार्म, पिग फार्म, जितने भी फार्म्स हैं, क्योंकि अभी हम फार्म्स में प्रमोट करते हैं क्योंकि वहाँ पे स्मेल की प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोडक्ट स्मेल से मक्खियों को अटैक करता है। ठीक है। तो ऑलरेडी इन जगहों पे स्मेल रहती है, गोबर रहता है, लिटर रहता है, तो इसलिए स्मेल की कोई प्रॉब्लम नहीं, और स्मेल की वजह से वहाँ मक्खियाँ ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल। तो ये वहाँ तो ज़रूर लगाएं, घर में भी लगा सकते हैं, पर घर में ऐसी जगह लगाएं जहाँ स्मेल की प्रॉब्लम ना हो, जैसे छत पे लगा दीजिए। बिल्कुल। वहाँ पे लोग आते जाते कम है तो वहाँ पे मक्खियाँ ले लेगा। या फिर आपको आपकी स्वीट शॉप है, ऐसी जगह लगाइए इसके सामने पेड़ हो, पेड़ के नीचे लगा दीजिए ताकि आपकी दुकान की जगह वहाँ पे चले जाए। होटल है आपका, रेस्टोरेंट है, पेड़ के नीचे लगाइए, ओपन एरिया में लगाइए जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो। और मैं जानना चाहूँगा आप इस पे कब से काम कर रहे हैं? जैसे आप मैं 2019 से इस प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि रिसर्च हमने 2009 से शुरू कर दी थी इंडिया में, पर हमें मार्केट नहीं मिल रही थी। तो इंडिया में आप अकेले इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं? मैं इंडिया में मैन्युफैक्चर हूँ सर इसका, यूएस कंपनी के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है। ये मेडिसिन यूएस से आती है, प्रोडक्ट उन्हीं का डिज़ाइन है, हम डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। तो लो डाउन हमने कॉस्ट कम करने के लिए हमने इंडिया में इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो टेस्टिंग की गई है, एक बार सर से मैं लाइव पूछ लेता हूँ। हाँ जी सर। ताकि मुझे पता लगे एक्चुअल में कि हमारे सौरभ सर ने कैसा फील किया। तो सौरभ सर, जैसे कि अभी मैं लाइव देख पा रहा हूँ यहाँ मक्खियाँ रियल में है, आपके हिसाब से आपको कैसा फीडबैक लगा हमारे प्रोडक्ट का? नहीं सर, फीडबैक तो जैसा मैं देख रहा हूँ जिस क्वांटिटी में इसमें आ रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये जो प्रोडक्ट है एक्टिव रहेगा और काम करेगा हमारे लिए। सबसे प्लस पॉइंट ये है इसका कि हमें इसके लिए एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, पूरे महीने में एक बार काम करना है, पूरे 30 के 30 दिन नहीं काम करना। और जो है कि दूसरा क्या है कि अपनी स्मेल से मक्खी को अट्रैक्ट कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है 24 घंटे काम करेगा। बिल्कुल। जैसे नॉर्मली मक्खी क्या है, रात में डीएक्टिवेट हो जाती है और दिन में एक्टिव हो जाती है। और हमारा पोल्ट्री फार्म भी रात में मोस्टली हम उसको बंद कर देते हैं, दिन में उसको एक्टिव करते हैं। बिल्कुल। तो जब हमारा पोल्ट्री फार्म एक्टिव होगा, ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट काम करेगा और नेचुरल बात काम भी करेगा। अगर मान के चलिए ये प्रोडक्ट रियल में ना हो, तो मक्खियों के ज़्यादा होने से क्या किस किस तरीके की बीमारी है, किस किस तरीके हमें साइड इफेक्ट हो सकते हैं अपने पोल्ट्री फार्म में यूज करने के लिए? मैं थोड़ा सा आपका कैमरा ऑफ साइड कराना चाहूँगा। बराबर में आप देखिए, वहाँ पे एक मेरा शादी का मंडप है जी। मेरे यहाँ से उसकी दूरी जो है केवल आधा किलोमीटर है। ठीक है। और मेरे भाई का ही फार्म है, मतलब फॉर्म है वो। ठीक है। उसके यहाँ जब शादी होती है तो सारी मक्खियाँ, मुझे जो डर रहता है वो मक्खियाँ वहाँ ना पहुँच जाएँ, ट्रैवल ना कर जाएँ, क्योंकि उसका बिजनेस इफेक्ट ना करे। बिल्कुल। तो मुझे उसके लिए बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ती है। मेरी मतलब अपने फार्म को तो मुझे बचाना है, आसपास सराउंडिंग एरिया को मुझे मक्खी से बचाना पड़ेगा। हाँ, बचाना पड़ेगा। तो उस लेवल से एक मक्खी के लिए मेरा एक अलग से ही एक डिपार्टमेंट सा है जो मुझे काम करना पड़ रहा है। डेली का मेडिसिन है, और मेडिसिन में इतना हार्मफुल नहीं दे सकते कि भी हमारी बर्ड भी इफेक्ट है, क्योंकि ये भी लाइव स्टॉक है। बिल्कुल। तो उसको भी इम्पैक्ट ना करे, तो इन चीज़ों में मुझे बड़ा केयर रहना पड़ता है। अभी राहुल जी का जो प्रोडक्ट है, अगर जैसा उन्होंने बताया है ऐसा वो काम करेगा, तो मेरे लिए तो बड़ा यूजफुल प्रोडक्ट है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप इसको शादी वाले उसमें भी लगा सकते हो, ओपन गार्डन में, अगर पेड़ के नीचे लगा दें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैंने देखा है उसका जो किचन का वेस्ट हाँ जी, हाँ जी, जहाँ वो डालता है, हाँ, वो वहाँ लगा दीजिए। वो यहाँ सारी मक्खियाँ अटैक करती हैं, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। शादी के कई मेरे लवंडिया फार्म है दिल्ली में, मेरा दोस्त है वो लगाता है अपने फार्म में, और हम काफ़ी जगह प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को। नया प्रोडक्ट है, नया कंसेप्ट है, थोड़ा टाइम लेता है, पर अभी तक हमें रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। सबसे अच्छी चीज़ मुझे भी जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से ये लगा कि इसको एक बार लगाने के बाद जो मक्खियाँ इसके अंदर ट्रैप होती हैं वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होती हैं। वैसी मक्खियाँ अगर आप देखते हैं तो किसी भी तरीके से अगर स्प्रे भी करते हैं तो कुछ ना कुछ बच जाती हैं, वो आगे जाके उसी चीज़ को ट्रांजेक्शन में आगे जाके फॉरवर्ड करेंगी। बट यहाँ से उनका स्टॉप हो जाता है तो डेड हो जाती है मक्खियाँ। स्प्रे है सर, मैंने आज यहाँ स्प्रे करा, अब मक्खी मरेगी क्योंकि उसको स्प्रे से तो खाने में मर सकती है। बिल्कुल, क्योंकि स्प्रे तो आई थिंक अगर डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा, मक्खी तो कहीं भी मरी है ना। बिल्कुल। तो मक्खी कहीं मक्खी मुर्गी को भी मर सकती है, मक्खी बहुत प्रॉब्लम कर सकती है बढ़ते समय भी। यहाँ पे सिर्फ मक्खी ट्रैप में मर रही है, यही ट्रैप होकर के यहीं मर रही है, सफाई गंदगी नहीं है बिल्कुल भी। और मान के चलिए सर ये प्रोडक्ट यूएस स्टैंडर्ड का है, यूएस का है, वहाँ इस्तेमाल होता है, तो आपको पता है वहाँ पे हाइजीन के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं। ठीक है। तो हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट है और लोकल कॉस्ट पे अवेलेबल है, क्योंकि हमने इंडिया में बना लिया है, बहुत लो कॉस्ट पे अवेलेबल। अगर मान के चलिए कोई आगे आपसे बिजनेस करना चाहता है, हाँ जी बिल्कुल, बिजनेस पर्पज से कोई वीडियो देख रहा है तो वो चाहता है बिजनेस करना है इस प्रोडक्ट के साथ आगे मार्केट में, तो किस तरीके से आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं? देखिए हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज। आप हमें हमारी वेबसाइट से या मुझे मेरे नंबर है 9811000194 पे व्हाट्सएप करके मुझसे कांटेक्ट करें। कॉल लेना बहुत मुश्किल हो जाए सबकी, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करूंगा। अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपनी स्टेट मुझे भेजिए व्हाट्सएप करके, मैं आपको बताऊंगा अवेलेबल है अगर वहाँ की, तो मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाऊंगा। ठीक है। मैं कोशिश करूंगा, राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रीब्यूटर मैं ले लेता हूं यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास सराउंडिंग जो हमारे 30 से 35 फार्म है यहाँ पे, जो लोग मुझसे कनेक्टेड ही हैं, हमारा अपना ग्रुप भी है, और सब लोग बेसिकली इसी चीज़ से परेशान भी हैं। तो नई नई चीज़ें हम इम्प्लीमेशन करते रहते हैं भी, कुछ तरह से क्या चीज़ें हों, तो मैं अगर मुझे आप देंगे तो बेटर है, मैं इससे बढ़िया मिल बहुत बढ़िया बात है।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई चलो इतना बढ़िया प्रोडक्ट सर ने लाइव परचेज कर लिया। तो अगर आप भी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करते हैं, सर को व्हाट्सअप कीजिए, हाई लिख के मैसेज कीजिए। और ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ अकेले ही मैन्युफैक्चरर है, तो इसे सस्ते प्राइस में आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ अकेला, क्योंकि बनता यहीं है गौरव सर के पास। तो कॉन्टैक्ट कीजिए, इसको बाय कीजिए और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच गौरव सर, आपने इतना बढ़िया मौका दिया हमारे व्यूवर्स को। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। और आपका भी सर थैंक यू सो मच, आपने फीडबैक दिया और पहले दिन इसको इंस्टॉल किया और अगले दिन इसकी जो फीडबैक है आपने देखा पूरी वीडियो में, कैसा लगा आपको। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बाकी सभी पोल्ट्री फार्म के लोगों को भी शेयर करना, ताकि आपके शेयर करने से दूसरों को भी मौका मिल सकता है ऐसे शानदार प्रोडक्ट को बाय करने का। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नई वीडियो में नए इनोवेशन के साथ में। धन्यवाद।